किसान भाइयों, खेती में खरपतवार यानी कचरा उगना एक बहुत ही आम बात है। हम किसान निराई गुड़ाई करके या हल्की फुल्की दवाइयां डालकर उस कचरे को आसानी से खत्म कर देते हैं। लेकिन जरा सोचिए, अगर आपके खेत के अंदर कोई ऐसा भयंकर और जिद्दी दुश्मन उग आए जिसे आप ऊपर से काट दें तो वह फिर उगाता है। जिसे आप भयंकर जहर डालकर सुखा दें तो वह पानी मिलते ही फिर से हरा हो जाता है। जी हाँ किसान भाइयों, हम बात कर रहे हैं खेती के सबसे बड़े सिरदर्द और सबसे अमर खरपतवार की, जिसे हम मौथा घास कहते हैं। मौथा घास कोई मामूली कचरा नहीं है। जब यह हमारी मुख्य फसल के बीच में उगता है तो यह इतनी तेजी से जमीन का सारा खाद और पानी चूसता है कि हमारी मुख्य फसल भूखी रह जाती है। हमारी पैदावार सीधे तौर पर आधी रह जाती है। हम किसान परेशान होकर बाजार से महंगी महंगी दवाइयां लाते हैं, लेकिन मौथा घास कुछ दिन जलने के बाद फिर से खेत में खड़ी हो जाती है और हमें मुंह चिढ़ाती है। क्या आपने कभी शांति से बैठकर यह सोचा है कि आखिर यह मौथा घास इतनी अमर और जिद्दी क्यों होती है? यह दवाइयों से पूरी तरह क्यों नहीं मरती? गर्मियों में जब हमारा खेत खाली पड़ा होता है, तो वह कौन सा कुदरती और रासायनिक ब्रह्मास्त्र है जिसका सही उपयोग करके हम इस भयंकर मौता घास को जड़ से हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं? और अगर खड़ी फसल में मौता उग आए तो उसे बिना फसल को नुकसान पहुंचाए कैसे मारा जाए? आज के इस महा एपिसोड में हम इसी मौता घास का पूरा वैज्ञानिक पोस्टमार्टम करेंगे। आज हम जमीन के अंदर घुसकर जानेंगे कि मौथा घास की असली जान कहाँ छिपकर बैठती है। गर्मियों में गहरी जुताई इसका काल कैसे बनती है, और सैंप्रा तथा ग्लाइफोसेट 71% का बिल्कुल सही और सटीक विज्ञान क्या है। यह जानकारी बहुत ही वैज्ञानिक और प्रामाणिक है, इसलिए इस वीडियो को बिना भगाए अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले विज्ञान की नजर से यह समझते हैं कि मौथा घास दवाइयों से क्यों नहीं मरती और यह इतनी खतरनाक क्यों है। किसान भाइयों, मौथा घास की असली ताकत उसके ऊपर के पत्तों में नहीं, बल्कि जमीन के अंदर गहराई में छिपी होती है। मौता घास की जड़ों में छोटी छोटी और बहुत ही सख्त गांठें होती हैं, जिन्हें विज्ञान की भाषा में राइजोम कहा जाता है। मौथा की एक गांठ से दूसरी गांठ एक जंजीर की तरह जुड़ी होती है, जो जमीन के अंदर 1 फीट से भी ज्यादा गहराई तक चली जाती है। जब हम कोई साधारण खरपतवार नाशक डालते हैं या ऊपर से इसे हंसिया से काटते हैं, तो सिर्फ ऊपर का हरा पौधा मरता है। लेकिन जमीन के नीचे जो बीसियों गांठें गहराई में बैठी हैं, वो पूरी तरह सुरक्षित रहती हैं। जैसे ही उन्हें सिंचाई का पानी या बारिश की बूंद मिलती है, उन गांठों में से नए कल्ले फूटते हैं और मौथा पहले से भी ज्यादा भयंकर रूप में खेत में फैल जाता है। अब आते हैं वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर। इस अमर मौता घास को हमेशा के लिए जड़ से कैसे खत्म किया जाए? कृषि विज्ञान में मौथा घास को खत्म करने के मुख्य रूप से दो सबसे अचूक तरीके हैं। पहला तरीका है गर्मियों में गहरी जुताई और दूसरा तरीका है रासायनिक नियंत्रण। हम इन दोनों पर बहुत ही गहराई से बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पहले तरीके की, यानी खाली खेत में गर्मियों की गहरी जुताई। किसान भाइयों, मौता घास का सबसे बड़ा कुदरती काल है चिलचिलाती धूप। मध्य प्रदेश की सख्त काली मिट्टी हो या कोई भी मध्यम मिट्टी, जब अप्रैल और मई के महीने में भयंकर गर्मी पड़ती है और तापमान 45 डिग्री के पार होता है, तब आपको अपने खाली खेत में साधारण कल्टीवेटर नहीं चलाना है। मौथा घास को जड़ से खत्म करने के लिए आपको मिट्टी पलटने वाले हल, जिसे एमबी प्लाऊ कहते हैं, उससे अपने खेत की कम से कम 10 से 12 इंच गहरी जुताई करनी है। जब आप मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई करते हैं, तो जमीन के अंदर गहराई में छिपी हुई मौथा घास की वो सारी सख्त गांठें टूटकर और उलटकर सीधी आसमान की तरफ आ जाती हैं। जब भयंकर आग उगलती हुई चिलचिलाती धूप इन गांठों पर लगातार 15 से 20 दिन तक पड़ती है, तो इन गांठों के अंदर का सारा पानी भाप बनकर उड़ जाता है। गांठें पूरी तरह सिकुड़कर पत्थर जैसी हो जाती हैं और उनके अंदर का बीज हमेशा के लिए मर जाता है। अगर आप हर साल गर्मियों में अपने खाली खेत की गहरी जुताई करने की आदत बना लें, तो बिना एक भी रुपये की दवाई डाले मौथा घास आपके खेत से हमेशा के लिए साफ हो जाएगा। अब हम बात करेंगे दूसरे और सबसे शक्तिशाली तरीके की,
यानी रासायनिक नियंत्रण की। किसान भाइयों, रसायन का चुनाव इस बात पर निर्भर करता है कि आपका खेत पूरी तरह खाली है या आपके खेत में कोई फसल खड़ी है। पहली स्थिति, अगर आपका खेत पूरी तरह खाली है, अगर आपने खेत में कोई फसल नहीं बोई है और खेत में मौथा घास बहुत भयंकर तरीके से उग आई है, तो आप ग्लाइफोसेट 71% एसजी रसायन का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह अमोनियम सॉल्ट के रूप में आता है जो दानेदार या पाउडर फॉर्म में होता है। ग्लाइफोसेट एक नॉन सेलेक्टिव और सिस्टेमिक खरपतवार नाशक है। सिस्टमिक का मतलब है कि यह जहर सिर्फ पत्तों को नहीं जलाता, बल्कि पत्तों के रास्ते पौधे के खून में मिलकर सीधा जमीन के नीचे उसकी आखिरी गांठ तक जाता है और उसे अंदर से गला देता है। इसका इस्तेमाल करते समय आपको एक भयंकर रसायन विज्ञान का प्रयोग करना है। 100 ग्राम ग्लाइफोसेट 71% पाउडर को एक 15 लीटर वाले स्प्रे पंप में डालें। इसके साथ आपको उसी पंप में एक मुट्ठी यूरिया खाद भी अच्छी तरह घोल देनी है। किसान भाइयों, यूरिया मौथा घास के पत्तों के छेदों को तुरंत खोल देता है, जिससे ग्लाइफोसेट का जहर बिना किसी रुकावट के सीधा उसकी जड़ों की गहराई तक पहुंच जाता है। इसका स्प्रे हमेशा खाली खेत में ही करें। स्प्रे करने के 15 से 20 दिन के अंदर मौथा घास अपनी पूरी जंजीर और गांठों के साथ पूरी तरह जलकर भस्म हो जाएगी। दूसरी स्थिति, जो सबसे ज्यादा खतरनाक है, अगर मौता घास आपकी खड़ी फसल के अंदर उगाई है तो क्या करें? किसान भाइयों, अगर आपने खेत में मक्का, गन्ना या टमाटर जैसी कोई मुख्य फसल लगा रखी है और उसके बीच में मौता घास उगाई है, तो आप भूल कर भी ग्लाइफोसेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते, वरना आपकी पूरी फसल जलकर राख हो जाएगी। खड़ी फसल में मौता घास को जड़ से खत्म करने के लिए कृषि विज्ञान का सबसे बड़ा और सबसे सुरक्षित ब्रह्मास्त्र है हेलोसल्फ्यूरान मिथाइल 75% WG। इसे बाजार में सैम्प्रा या हलोरा जैसे नामों से जाना जाता है। यह एक बहुत ही आधुनिक और सेलेक्टिव खरपतवार नाशक है। इसका विज्ञान यह है कि यह हमारी मुख्य फसल को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन जैसे ही यह मौथा घास के पत्तों पर पड़ता है, यह उसके अंदर एमिनो एसिड बनने की प्रक्रिया को पूरी तरह से ब्लॉक कर देता है। मौथा घास का भोजन बनना बंद हो जाता है और वह अपनी गहरी गांठों के साथ सूखने लगती है। इसकी बिल्कुल सही और प्रामाणिक डोज है सिर्फ 36 ग्राम प्रति एकड़। आपको 1 एकड़ खेत के लिए 10 स्प्रे पंप इस्तेमाल करने हैं और उन 10 पंपों में 36 ग्राम सैम्प्रा को बराबर बांटकर स्प्रे करना है। दवा असर करने में थोड़ा समय लेती है, लेकिन 14 से 20 दिन के भीतर खड़ी फसल के बीच में से मौथा घास हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। मौथा घास को मारते समय किसान अक्सर कुछ भयंकर गलतियां करते हैं, जिनसे आपको हर हाल में बचना है। पहली सबसे बड़ी गलती, सूखी जमीन में स्प्रे करना। आप बाजार का कितना भी भयंकर और महंगा जहर डाल लें, अगर स्प्रे करते समय आपके खेत की जमीन में अच्छी नमी नहीं है, तो मौथा घास कभी नहीं मरेगी। ग्लाइफोसेट या सैम्प्रा जैसे रसायनों को पत्तों से लेकर जमीन के नीचे आखिरी गांठ तक जाने के लिए पानी की बहुत सख्त जरूरत होती है। इसलिए स्प्रे हमेशा बारिश के बाद या खेत में सिंचाई करने के 2 से 3 दिन बाद ही करें। दूसरी भयंकर गलती, कचरा बहुत बड़ा हो जाने पर स्प्रे करना। जब मोथा घास में ऊपर फूल आ जाते हैं, तो दवाइयों का असर बहुत कम हो जाता है, क्योंकि फूल आने के बाद मोथा अपनी सारी ताकत को रोक लेता है। कोई भी रसायन सबसे भयंकर काम तब करता है जब मोथा घास छोटी हो और उसमें केवल 3 से 5 पत्तियां ही हों। यह वह समय होता है जब पौधा तेजी से भोजन बना रहा होता है और जहर को भी तेजी से अपने अंदर खींच लेता है। तीसरी और सबसे जरूरी सावधानी, उच्च गुणवत्ता वाले स्टिकर का इस्तेमाल। मौथा घास के पत्ते बहुत ही चिकने और नुकीले होते हैं। जब हम साधारण पानी से स्प्रे करते हैं, तो दवा की बूंदें उन पत्तों से फिसलकर नीचे जमीन पर गिर जाती है और हमारी दवाई बर्बाद हो जाती है। इसलिए मौथा घास पर कोई भी स्प्रे करते समय उसमें बहुत ही अच्छी क्वालिटी का सिलिकॉन बेस स्टिकर यानी चिप को जरूर मिलाएं। स्टिकर दवा को पत्तों पर गोंद की तरह चिपका देगा और आपको अपनी महंगी दवाई का 100% पक्का रिजल्ट मिलेगा। किसान भाइयों,
मोथा घास सिर्फ हमारे खेत का कचरा नहीं है, बल्कि यह हमारी उपजाऊ मिट्टी और हमारी पैदावार को अंदर ही अंदर खोखला करने वाला एक बहुत बड़ा दीमक है। अगर इसे समय रहते जड़ से खत्म नहीं किया गया, तो यह हमारी जमीन की सारी ताकत चूस लेगा। हमें इसे खत्म करने के लिए सिर्फ एक तरीके पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि गर्मियों में गहरी जुताई और सही समय पर सही रसायनों के इस्तेमाल को अपनी खेती का नियम बनाना चाहिए। एआई खेती चैनल का हमेशा से यही प्रयास रहता है कि हम आपको किसी भी कृषि समस्या का बिल्कुल सटीक, प्रामाणिक और विज्ञान पर आधारित समाधान दें, ताकि आपका कीमती पैसा और समय दोनों बच सकें। उम्मीद है मोटा घास के नियंत्रण पर आधारित यह बहुत ही गहरी और वैज्ञानिक मास्टर क्लास जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी यह पारदर्शी और सच्ची रिसर्च उपयोगी लगी हो, तो इस वीडियो को तुरंत लाइक जरूर करें। आपके एक लाइक से हमें खेती की ऐसी ही असली सच्चाइयों को आपके सामने लाने की बहुत बड़ी ताकत मिलती है। ऐसी ही कृषि विज्ञान से जुड़ी आधुनिक, सटीक और सबसे तेज जानकारी लगातार पाने के लिए हमारे एआई खेती चैनल को अब भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस महत्वपूर्ण जानकारी को सिर्फ अपने तक न रखें। इस वीडियो को अपने सभी किसान मित्रों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, ताकि हम सब किसान भाई मिलकर इस खतरनाक मोटा घास को अपने खेतों से हमेशा के लिए जड़ से खत्म कर सकें। अगर खेती से जुड़ा आपका कोई भी सवाल है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना सवाल जरूर लिखें। हम उसका पूर्ण रूप से वैज्ञानिक उत्तर देने का पूरा प्रयास करेंगे। अपनी खेती को हमेशा आधुनिक और वैज्ञानिक बनाते रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान।